हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एके अकेडमी। मैं अक्षय ठाकुर। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड बी द मैग्नीशियम रिविन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करना चाहिए, है ना। तो देख लेते इसका आंसर। मेरे बच्चे, जो हमारा मैग्नीशियम होता है हम सब जानते हैं कि कोरोजन करेगा क्योंकि मेटल है। मैग्नीशियम क्या है हमारे पास? मेटल है। और जितने भी मेटल होते हैं वो अगर वो खुले छोड़ दिए जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं MgO। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत हमारी मैग्नीशियम के रिबिन के ऊपर चढ़ जाया करती है। तो अगर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हमारे मैग्नीशियम के ऊपर होगी तो क्या ये एयर के साथ अच्छी रिएक्शन कर पाएगा और ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह बर्न हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले क्या करना है? सैंड पेपर से साफ कर लेना है, जिससे वो जलाने पर ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह कंबाइंड हो जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो नीचे केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इन केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं और हाइड्रोजन एक गैस है तो ये ज्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी तो H2 लिखा जाएगा। क्लोरीन भी एक गैस है तो इसको भी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। इनकी स्टेट भी लिख दो, ये दोनों गैसेस है। ओके। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, और ये भी गैसेस फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब कहा है कि इनको बैलेंस करना है आपको, बैलेंस। यहां हाइड्रोजन देखते हैं, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन भी आपके पास है 2। प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में आपके पास हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1। तो हम क्या करते हैं, यहां कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन हो गए 2, क्लोरीन में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन हो गई 2। अब 2 क्लोरीन आपकी रिएक्टेंट में, 2 क्लोरीन आपकी प्रोडक्ट में, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या कह रही है? नेक्स्ट वाली इक्वेशन कह रही है कि बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से करानी है। किसकी? बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमको करानी है एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। ये बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका, और प्लस इसमें आप क्या करा रहे हो? एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस। जब इनकी रिएक्शन करानी है तो इनकी रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं बैरियम सल्फेट मिलने वाला है, यानी कि BaSO4 और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है ना। ये तो इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसको बैलेंस करना है तो देखते हैं बेटे, आपके पास Ba कितने हैं? यहाँ पे बेरिलियम 1, क्लोरीन कितने हैं? 2, एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन सल्फर है आपके पास 3, ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पे 4 तो 12, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं कितने हैं। Ba है बेटा 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है बेटा 4, एल्यूमिनियम है यहाँ पे 1 और क्लोरीन है यहाँ पे 3। ये तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, कर देते हैं बैलेंस। बैरियम यहाँ पे 1, बैरियम वहां पे भी 1, दोनों जगह 1-1 है। सल्फर की प्रॉब्लम आ जाती है सर, सल्फर आप देख लेना यहाँ पे कितने हैं? सल्फर है केवल और केवल यहाँ पे 3, सल्फर यहाँ पे है 1। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं, बड़ा इजी करना है।
क्या 3 का कर देना है मल्टीप्लाई। जब 3 का मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए बेटा, बैरियम में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, बैरियम कितने हो गए 3, सल्फर में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, सल्फर कितने हो गए 3, ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितने हो गए 12। ओके, अब क्या करना है सर, बैरियम वहां 3 हो गए तो यहां भी कर दो 3, ये हो गए 3, ये 3 बैरियम कितने हो गए 3, ये क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई कितने हो गए 6, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम वहां पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए। अरे सर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर दो 2 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी हो गए 2, क्लोरीन भी हो गए 6। अब देखो जरा सब कुछ बैलेंस है या नहीं है, बैरियम 3, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4, एवरीथिंग इज बैलेंस, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, अगली रिएक्शन कह रही है कि सोडियम की रिएक्शन हमें करानी है वाटर के साथ। सोडियम की रिएक्शन किससे करानी है, वाटर के साथ। चलिए करा देते हैं सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, उसको भी बैलेंस करना है। ओके, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल, सोडियम की रिएक्शन करानी किससे, वाटर, यानी H2O। और जब सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, और इसमें से निकलती है बेटा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये तो इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम इधर कितने हैं 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 1। यहां देखते हैं सोडियम यहां कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 1, हाइड्रोजन यहां कितने हैं 3। इनको बैलेंस कर दो। ओके सर, बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ कर रही है, क्या, हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ कर रही है, तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं सर जी, यहां कर दो 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे सोडियम हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, और हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2, हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक है ना। यहां गड़बड़ हो गई, यहां भी दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये, सोडियम कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ये हो गई हमारी इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट ऑफ सिंबल फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं, उन केमिकल रिएक्शन को उनकी स्टेट के सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिखना है और बैलेंस करके लिखना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि अगर हमने बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, क्या, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2, अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब वाटर में होगा, वाटर में होगा तो ये एक्वस बोला जाएगा, बताया था ना, ठीक है ना। अब बैरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन हमने किससे करा दी, इसकी रिएक्शन करा दी हमने Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये भी कैसा है, ये भी है एक्वस, यानी ये भी वाटर, इन वाटर, क्या लिखा हुआ है, इन वाटर। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है। अब इनसॉल्युबल का मतलब वो सॉलिड होगा, तभी तो इनसॉल्युबल है, घुल नहीं रहा है, ठीक है ना। कौन सा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है NaCl का सॉल्यूशन, क्या मिल रहा है NaCl। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी एक्वस फॉर्म में होगा। ओके, क्लियर हुआ ना। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, बैरियम यहां 1, क्लोरीन यहां 2, सोडियम यहां 2, सल्फर यहां 1, ऑक्सीजन यहां 4, बैरियम यहां 1, सल्फर यहां 1, ऑक्सीजन यहां 4, Na यहां 1, Cl यहां पे 1।
अब क्या करना है सर, बैलेंस कैसे करें? अरे बड़ा इजी है इसको बैलेंस करना। यहाँ पे सोडियम आपके 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे सोडियम आपका 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई। और जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा, सोडियम कितने हो गए? 2, क्लोरीन कितने हो गए? 2, सोडियम भी यहाँ 2, क्लोरीन भी यहाँ 2, ठीक है ना, बेरियम यहाँ 1, बेरियम यहाँ 1, सल्फर यहाँ 1, सल्फर यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4। ओके, तो अब ये हो गई हमारी इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? नेक्स्ट इक्वेशन है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी कैसा? इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी ये भी एक्वस होगा, NaOH, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, यानी क्योंकि इन वाटर पानी में है ये भी, ठीक है ना। उसके बाद HCl ये भी इन वाटर, ओके, तो ये भी कैसे होगी बेटा? एक्वस। जब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा NaCl। क्या आएगा? NaCl। ये भी किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, यानी ये भी लिक्विड की फॉर्म में ही मिलेगा, और इसमें से निकलेगा वाटर, और ये वाटर बेटा होता ही लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 1 ये रहा, 1 + 1 2। क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ देखते हैं सोडियम यहाँ पे 1, क्लोरीन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1। गड़बड़ हो गई? नहीं हो गई सर, सब कुछ बैलेंस है, और सोडियम यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, सोडियम यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस है X, ठीक है ना, और उस सब्सटेंस को हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग का मतलब है पुताई करने के लिए यूज करते हैं, है ना, दीवारों पे पेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वो सब्सटेंस कौन सा है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है। तो बेटा हमने पढ़ रखा है कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं इस X सब्सटेंस की, ये जो X सब्सटेंस दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए तो क्या होगा। तो बेटा दूसरे में क्या है कि अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से यानी H2O से करा देते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। क्या? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये रहा। और इसमें से लॉट ऑफ हीट निकलेगी। ओके, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और उसमें से लॉट ऑफ हीट निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। यानी कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, एक्टिविटी 1.7 में क्या है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, तो आप देख रहे हैं कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है, डबल गैस कलेक्ट हो रही है, जबकि एक में कम गैस कलेक्ट हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जरा देखिए, हम लोग वाटर का यानी H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाटर का एलिमेंट कॉम्पोजिशन निकालूं, एटॉमिक कॉम्पोजिशन निकालूं, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि
डबल अमाउंट है हाइड्रोजन की और सिंगल अमाउंट है ऑक्सीजन की। तो आप समझ गए होंगे कि डबल अमाउंट हाइड्रोजन की होने की वजह से हाइड्रोजन डबल अमाउंट में ही तो निकलेगा। जब हमने भाई अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल को हम दो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो उसमें से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की डबल अमाउंट निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑक्सीजन के कॉम्पोजिशन में डबल है, इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी कि हमने लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में अगर हम आयरन डुबोते हैं, यानी कि मान लीजिए हमने ये कोई ग्लास का बॉल ले रखा है, उसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और हमने उसमें क्या डाल दिया, लोहे की एक रॉड डाल दी, आयरन का नेल डाल दिया, कील डाल दी, कुछ भी डाल दिया। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का, क्या ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर चेंज क्यों होगा? तो बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। ये क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगा? ये कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, और कॉपर को वहां से हटा देगा। ठीक है ना। तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा FeSO4, जिसका कलर होगा बेटा ग्रीन। ठीक है ना। और यहां से कॉपर हो जाएगा अलग। तो आप क्या देख रहे हैं कि आयरन मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और एक नया सॉल्यूशन बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट नया सॉल्यूशन है, इसलिए उसका कलर भी कैसा होगा? नया, इसलिए इसका कलर होता है चेंज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी नंबर 1.10 दे रखी है, उसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा एग्जांपल देना है। ठीक है ना। उस एक्टिविटी में हमें एग्जांपल दे रखा है NaSO4, यानी सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जो हमने BaCl2 यानी बैरियम क्लोराइड से कराई थी। क्या? सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जो हमने बैरियम क्लोराइड से कराई थी, तो हमारे पास बैरियम सल्फेट बना था और उसमें से NaCl भी निकला था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सोडियम था और बैरियम था, इनकी आपस में एक्सचेंज हो गया था, यानी कि यहाँ पे ये दो सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेना है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल लेना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हो। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने अगर AgNO3, क्या? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किससे करा दी? अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने सोडियम क्लोराइड से करा दी, किससे? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा? तो आप देखेंगे यहां पर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो Ag सोडियम की जगह पे और सोडियम Ag की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास बन जाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और इसमें से हमारा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम चूज कर सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर आयंस का भी एक्सचेंज हो रहा है और दो एलिमेंट का भी एक्सचेंज हो रहा है। सो इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको कुछ केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं, उन केमिकल रिएक्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। लेट्स सी। पहला है आपका 4Na
प्लस 4Na प्लस O2, ये क्या बना रहा है 2Na2O। अब देखो बेटा आप खुद समझिए, सोडियम अभी हमारा अकेला है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो इसने Na2O बनाया, यानी कि जो सोडियम था, सोडियम हमारा कंबाइंड हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। और हम सब जानते हैं जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है वो सब्सटेंस हमारा हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होगा बेटा, सोडियम। कौन होगा, सोडियम। और क्योंकि अब सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया तो कौन बचा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हमारा कौन हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, ये अपनी जगह से हट गया, ठीक है ना, अपनी जगह से हट गया, किसके साथ जुड़ गया, ये सोडियम के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें क्या है, आपकी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन, क्या, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, और इससे में क्या मिल रहा है, इससे में मिल रहा है कॉपर और इसमें से निकल रहा है H2O। ओके, अब समझिए, क्योंकि आप जरा देखिए यहां कॉपर ऑक्साइड है और यहां पे केवल कॉपर है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाता है वो कौन होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो बेटा CuO हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। कौन सा हो गया, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है ना। और किस में जुड़ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ गया सर जी हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन हमारा कौन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। H2 कौन हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स आज रखेंगे इतना ही, ठीक ना। पेज नंबर 14 to 16 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाय बाय।